बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों का मौसम है, इसलिए बाज़ार में बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको मिक्स वेजिटेबल का इंस्टेंट अचार बनाना बताया जाए, जो बगैर धूप लगाए 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। वरना पहले हमारी दादियाँ, नानियाँ और अम्मियाँ अचार बनाती थी तो कई कई दिनों तक धूप लगवाती रहती थी। लेकिन जिस अचार की रेसिपी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इसे आप 5 मिनट में बनाएंगे और इसी टाइम खा भी सकेंगे और फिर महीनों रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने जो सब्जियाँ ली हैं उनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके धोकर छील भी लिया है, और छीलने के बाद दोबारा से जो सब्जियाँ धोनी पड़ी थी उनको मैंने धो भी लिया है। और यहाँ पर देखें, मैंने एक बहुत बड़ी मूली ली है, जो कि अगर छोटी होती तो 2 मूलियों के बराबर है। इसके साथ मैंने 1 अदद खीरा लिया है, 2-3 मैंने गाजरें ली हैं, 1 मैंने शलजम लिया है, और काफ़ी सारी जो हैं वो मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब जो है वो मिर्चें ली हैं, और इसी तरह मैंने काफ़ी सारे लीमू भी लिए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो मिक्स वेजिटेबल अचार बनाने के लिए होती है वो इनकी कटिंग होती है। अगर इनकी कटिंग खूबसूरत होगी तो आपका अचार भी देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और फिर ना चाहते हुए भी खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि इनकी कटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम इनकी फिंगर कटिंग करेंगे, और सारी सब्जियों की कटिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए ताकि सारी ही खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर देखें, हम पहले इनको पीसीस में काट लेंगे। एक इंच के पीस जो हैं वो इनके काट लेंगे और फिर दरमियान से काटेंगे, और इस तरह जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। और मूली, गाजर सबकी कटिंग आपने एक ही स्टाइल से करनी है। और फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारी मिर्चें हैं इनको हमने अंदर से कट लगा देना है, कि जिस तरह वो मछली का पेट चाक करते हैं ना, तो इस तरह हमने पेट चाक कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप इनकी डंडियाँ उतार कर इनको दरमियान से फुल काट सकते हैं। पूरे 2 हिस्से जो हैं वो इनके बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अंदर तक ही कट लगाया है, मैंने 2 हिस्से जो है वो नहीं बनाए। और फिर मैं डंडी के साथ मैं इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ, क्योंकि जब खाते हैं तो डंडी के साथ इसका ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। मेरा ये कहना है, अगर आप लोग डंडियाँ पसंद नहीं करते तो आप इन्हें उतार भी सकती हैं। और इसी तरह से हम खीरा काटेंगे, और इसी तरह से जो है जो हमारा लेमन है उसको हम ज़रा और तरह से काटेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर छोटे लेमन इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इनके हम सिर्फ 2 टुकड़े करेंगे। अगर बड़ा लेमन होता है तो फिर उसके 4 टुकड़े करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे लेमन लिए हैं ताकि उनके जो है वो 2 ही टुकड़े कर लिए जाए। तो लेमन को हम दरमियान में से काट लेंगे और 2 टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, और इन सब्जियों को देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। पहले तो दिल करता है कि अचार ना बनाए, सलाद ही खा लिया जाए। तो ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी सलाद भी होता है। अगर आप इसे एज अ सलाद खाएंगे, मिर्चें निकाल दें, तो बाकी सारा जो है वो सैलेड के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम मसाला बनाएंगे। अचारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच लेवल सौंफ लेंगे, 1 खाने का चम्मच लेवल सूखा साबुत धनिया लेंगे, 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्च लेंगे साबुत, और आधा चाय का चम्मच हम मेथी दाना साबुत लेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको लेकर आपने पहले 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि जब हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो इनका अरोमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होगा और बहुत ज़्यादा खुशबू जो है वो आएगी। तो इसके बाद आपने फिर इसको दरदरा सा जो है वो कूट लेना है, और अगर आपके पास कूंडी डंडा है तो उसमें कूट लें, और अगर ग्राइंडर है तो उसमें दरदरा पल्स पर चलाकर आपने इसको कूटना है, क्योंकि आपने बारीक पाउडर जो है वो इसका नहीं बनाना, क्योंकि जब हम इसे दरदरा सा कूट कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो आएगा। तो चलिए मैं इसको कूट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको दरदरा सा जो है वो ग्राइंड कर लिया है, और अब हमारा मसाला जो है वो तैयार नहीं हुआ, बल्कि अभी हमने इसमें 2 चीज़ें जो है वो और डालनी है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो राई दाना डालेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें कलमंजी डालेंगे।
डालेंगे और इनको नहीं आपने पीसना, क्योंकि राई दाना भी बहुत बारीक होता है और कलवंजी को वैसे ही नहीं पीसते। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अचारी मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो मसाला भी हमारा तैयार हो गया। चलें अब हम अचार बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ चूल्हे पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर हम हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है वो ऑयल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप कुकिंग ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने सरसों का ऑयल जो है वो यूज़ किया है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और गर्म करने के बाद मैंने इसको हल्का सा जो है वो नीम गर्म रहने दिया है। और अब हम इसके अंदर अपनी सारी सब्जियां जो हैं वो डाल देंगे। और सब्जियां डालने के बाद आपने फ्लेम बहुत हाई कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जियों को पकाना नहीं है और इतनी देर पकाना है कि इनका क्रंच भी रहे और इनका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि पानी खुश्क करना, ताकि हमारे अचार में पानी ना रहे, क्योंकि जब पानी रहता है तो फिर आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह चाइनीज़ खाने बनाते हैं ना, तो वो हम हाई फ्लेम पर पकाते हैं 2-3 मिनट के लिए। सेम आपने इसी तरह करना है कि जिस तरह आप चाइनीज़ को खाना बना रहे हैं, आपने हाई फ्लेम पर इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मुसलसल चम्मच से चलाते रहना है और इनको पकाना है। और दूसरे जो आपने जिस बात का ख्याल रखना है कि आपका अचार जो है वो ख़राब ना हो, वो आपने लकड़ी का चम्मच जो है वो यूज़ करना है। कभी भी आपने स्टील का चम्मच या कोई दूसरा चम्मच जो है वो यूज़ नहीं करना। और फिर जब अचार बन जाएगा और फिर आप खाने लगेंगे और निकाल लेंगे तो फिर भी आपने लकड़ी का चम्मच जो है वो ही यूज़ करना है। तो फिर कभी भी आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आपका अचार ख़राब ना हो, इसके लिए आगे चलकर मैं कौन सी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपका अचार जो है वो भी बहुत शानदार बने। तो यहाँ पर अभी हम इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दूसरे कंट्री से यूट्यूबर जो हैं वो मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो रहे हैं लोग। और आप यकीन करें कि मैं उनके कमेंट्स जो हैं उनको भी पिन करती हूँ। और दूसरे ये कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते नहीं करते। तो यहाँ पर देखें हमारे 2 मिनट जो हैं वो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको 3 मिनट के लिए पकाना है। तो जब 2 मिनट आप इसको पका लेंगे तो फिर आपने इसमें यहाँ पर कुछ मसाले डालने हैं। हम इसमें मैं तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। लेकिन अचार में जितना ज़्यादा नमक होगा अचार की लाइफ जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच जो हैं वो नमक डाल लेना है। और 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डाला है। तो यहाँ पर हमने यही तीनों मसाले डालने हैं। बाकी जो है वो मैं आपको अचारी मसाला बता चुकी हूँ, तो वो डालना है। बहुत ज़्यादा मसाले आपने इसमें नहीं डालने। हाँ, एक और चीज़ आप डाल सकते हैं इसके अंदर कि आप लहसुन डाल सकते हैं। मुझे चूँकि लहसुन की स्मेल जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ पर लहसुन नहीं डाल रही। लेकिन आप अगर लहसुन डालना चाहें तो आप 10 से 12 जवे जो है वो लहसुन के भी डाल सकते हैं। अदरक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो सब्जियां और पसंद है ना, आप वो सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों के साथ भी अब हमने इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है और पानी भी इसका जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है और ठंडा होने के बाद हमने क्या करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें हम इसको तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट लगे हैं ठंडा होने के लिए। और अब हमने इसके अंदर अपना जो अचारी मसाला तैयार किया है ना वो डालेंगे। तो यहाँ पर ये सारा जो मसाला मैंने आपको बताया वो सारा इसमें डाल जाएगा। तो ये सारा मसाला हम इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए और ठंडा करेंगे, क्योंकि अभी फुली जो है वो ठंडा नहीं हुआ। और फिर इसके अंदर क्या डालना है कि हमारा अचार कभी भी ख़राब ना हो और सालों भर जो है वो हम इसको खा सकें। और ये इतना इंस्टेंट है कि आप इसको पराठे के साथ खाएंगे। अब यकीन करें कि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, क्योंकि इसमें लीमू भी है और भर भर कर मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़े का लग रहा है और इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि कलरफुल सब्जियां जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमारा अचार ठंडा हो गया। तो हमने इसमें 3 खाने के चम्मच जो है वो सिरका डालना है। ये सफ़ेद सिरका तो तकरीबन हर घर में होता है, ये आपने डाल देना और अच्छी तरह से मिक्स करना है। और
मिक्स करने के बाद हम इसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब डिश आउट करते हैं और इसे जार में डालते हैं। और जार को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, किसी किस्म का पानी वानी जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क जार होना चाहिए। और अब हम इसमें डालते हैं और बेख्तियार कहने को दिल करता है पाबी ये लाई रब्बी को मत कज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम खाते बनाते और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इसको आप पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह।